आगरा में डूंडा द्वारा बनाए गरीबों के मकान गिरना शुरू। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। लाभार्थियों की कई शिकायतों के बावजूद भी विभागीय अधिकारी से लेकर प्रशासनिक अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। विगत दिनों आगरा के सराय ख्वाजा क्षेत्र में डूंडा के द्वारा गरीबों के लगभग 1700 मकान बनाए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार ने राज्य सरकार के माध्यम से भेजा था, जिसमें डूंडा के आगरा की मरीन बस्तियों में सैकड़ों गरीबों के मकान बनाकर दिए गए थे। जिसमें मकान बनाए अभी कुछ ही वर्ष हुए थे कि मकान जर्जर हालत में पहुंच गए और अब तो वो लाभार्थियों के ऊपर गिर के किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। मकानों के जर्जर हालात में होने के कारण लाभार्थियों के ऊपर गिरने से लाभार्थी किसी बड़े हादसे के डर से सहमे और सदमे हैं। वहीं इसको लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर विभागीय अधिकारियों तक अपने शिकायती पत्र भेज रहे हैं, लेकिन कुंभकर्ण की नींद में सोए आगरा के प्रशासन के अधिकारी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में ताजा घटना आगरा के सराय ख्वाजा क्षेत्र के अल्लाह नूर उस्मानी नामक लाभार्थी की है, जिसमें पीड़ित और उसके परिजन घर बैठकर खाना खा रहे थे। मकान की छत उनके ऊपर भरभरा के गिर गई, जिससे परिवार के कई लोगों को मामूली रूप से चोटें आई हैं। परेशानी क्या साहब, ये मकान मेरा गिर रहा है और मैं डीएम साहब को भी शिकायत कर चुका हूँ और डीएम साहब ने डूडा विभाग के लिए आदेश किए, डूडा विभाग ने और किसी विभाग के लिए आदेश कर दिए। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने थे और सरकारी पैसे का इतना दुरुपयोग हुआ है, उसमें सीमेंट तो है ही नहीं। और ये कंडीशन जो है कि आपके सामने है, मैंने जिलाधिकारी महोदय के मैं फोटो के और प्रार्थना पत्र दिया था। मेरा परिवार बच गया साहब, इसमें पाँच मियाँ बीवी बच्चे और शायद 5 मेंबरों की जान जो है खतरे में। कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब, जबकि दिसंबर से लगा हुआ हूँ। कभी कोई कहीं भेज देते हैं, कभी कोई कहीं भेज देते हैं, कभी कहीं भेज देते हैं। ना किसी ठेकेदार का पता है, ना किसी का पता है, जबकि इस क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए का आवंटन हुआ था। पाइपलाइन वगैरह भी सब ऐसे ही बिछी हुई हैं, उससे तो हम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब जब हम मर जाएंगे फिर क्या होगा, हमारे बच्चे मर जाएंगे फिर क्या होगा इसमें? तो हमारी तो ज़िंदगी खतरे में। क्या मरने के बाद ही प्रशासन सुनेगा? किस प्रशासन के पास जाएँ, किस सरकार के पास जाएँ, कहाँ जाएँ? हमें कुछ जानकारी भी नहीं है इस तरीके की कि हम जाएँ कहाँ। अब हमें अपनी जान बचानी है, किसके घर में रहें अब ऐसे माहौल में कि हम सड़क पर सोएं? किस अधिकारी के घर पे जाएं, किस मंत्री के घर पे जाएं? अब हमें क्या करना चाहिए? हमें खुद नहीं साहब, हम रात भर सो नहीं पा रहे हैं साहब। रात को भी बच्चे गली में बैठ रहे हैं, डर के मारे बच्चे भी घर में नहीं घुस रहे हैं। अब खाना भी बना रहे हैं, ऐसी हालत में बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मौजूदा स्थिति ये है, रेत जल रहा था हर समय। ये हमारे मकान की दिक्कत है, हमें आए दिन ये मकान गिरता रहता है और हम कभी भी किसी भी वक्त, हमारा यही जगह है काम करने की और हमें बहुत परेशानी है। जब देखो जब मकान झड़ता ही रहता है, 24 घंटे रेत या। और कल मेरा बच्चा आया है खाना खाने के लिए और जैसे ही वो टिफिन लेकर के बाहर निकला है, जैसे ही ये छत गिर पड़ी। और उस दिन मैं किचन में खाना बना रही थी तो मैं भी बच गई, थोड़ा सा हट गई। लेकिन हम सोते हैं इस जगह पर, कभी भी गिर सकता है जी। हमें बहुत खतरा है इससे और हम मर जाएंगे या हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएं? हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारा आदमी विकलांग है, मेरे मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत खतरे की में हम रह रहे हैं जान पे। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यदि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा समय रहते इन जर्जर मकानों में रह रहे लाभार्थियों के जीवन को बचाए जाने के लिए कोई सार्थक पहल नहीं की गई, तो आगरा में इन मकानों से कोई बड़ा हादसा हो सकता है।